कितनी बार हाथ काटा गया आपका? मेरे 3 बार। जब मैं पेट का ऑपरेशन कराने आए थे तो हाथ मेरे बच्चे का काट दिया। मैं कौन सी तरीका से अपने घर पर जाए, अपना मुंह दिखाएं जाए। हाथ में बंधी पट्टी और कई सवालों के साथ सड़क पर बैठा बेबस परिवार। ये फिरोजाबाद के अंकित राठौर हैं, जो लखनऊ के लोहिया अस्पताल गए तो थे पेट का ऑपरेशन करवाने, लेकिन इसके बाद उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। लोहिया अस्पताल में भर्ती हुए 8 जून को ऑपरेशन हुआ, लेकिन एक सुई उनके हाथ में गलत तरीके से लगाई गई और उसी से इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। मेरे डॉक्टर वो इटावा में मिले थे, इटावा से उन्होंने की कि इसमें उनका ट्रांसफर हो गया था लखनऊ, तो उन्होंने की लखनऊ आ जाओ, इतने शारदा डॉक्टर, तो मैं लखनऊ आ गया। फिर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। पेट का खाने की दिक्कत होती थी, उसका 8 जून को ऑपरेशन हुआ। 8 को फिर मेरा होश आया, रात को सुबह ले गए थे 8 को ओटी में। होश आया तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ काम करना मेरा बंद हो गया। कि बोलते रहे कि ठीक हो जाएगा, अभी दवा ववा लगाएंगे। फिर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने किसी और डॉक्टर को दिखाया बड़े, तो उन्होंने बोला कि है नहीं कि अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, अगर से ठीक पहले ही हो जाता, एंड टू एंड दिखाना था 6 घंटे के अंदर ऑपरेशन के बाद, तो इसका हाथ बच सकता था, मगर अब नहीं बच सकता। अंकित के मुताबिक 9 जून को डॉक्टरों ने हाथ की सर्जरी कर दी, जिसमें उसके हाथ की कोई नस डैमेज हो गई। हाथ की सर्जरी करके उन्होंने फिर और उससे ज्यादा नस काट दी, तो उससे इन्फेक्शन हो गया। फिर उन्होंने फिर मुझे 19 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे इसका वो है नहीं है कि आप पीजीआई चले जाओ और केजीएमयू और इटावा सैपई चले जाओ। फिर मैं 24 तारीख को दोबारा एडमिट हुआ, उसी में 24 जून को दोबारा मुझे एडमिट कर दिया था। 24 जून में एडमिट कर दिया। फिर वो ये बोले कि है नहीं कि तुम्हारा हाथ ये सड़ चुका, अब ये कटेगा, ये बोलने लगे। फिर वो फिर रोज पट्टी करते रहते थे, फिर भी नहीं बताया कि हाथ में क्या दिक्कत है, यही बोलते रहे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 24 को काट दिया। फिर 24 को मेरा हाथ कितना काटा था? पहले कोनी से नीचे काटा था, मतलब इसमें हाथ बताइए आप। पहले यहाँ से काटा था, अच्छा। फिर यहाँ से काट दिया। अंकित बताते हैं कि वो कई बार शिकायत करने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के पास भी जा चुके हैं। 4 बार मुख्यमंत्री के पास घूमे आए और 4 बार वहाँ ब्रजेश पाठक के यहाँ पे घूम जाए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्या कहते हैं ये बोलते हैं कि कार्रवाई हुई, कुछ हो ही नहीं रहा। वो ब्रजेश पाठक के यहाँ से कोई आया था, वहाँ पे प्रशासनिक भवन में मिल गई, डॉक्टर से बोलने लगे कि इसने हाथ हिला दिया हो अभी उसी में। मेरा पेट का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, जब मेरे पेट नहीं हिला, मेरा हाथ ही हिला बस। अंकित का कहना है कि पेट के डॉक्टर ने ही उनके हाथ की भी सर्जरी कर डाली। इतने शारदा तो कुछ नहीं, ये बोले कि मैं पहले तो सर्जरी कर दी, फिर ये बोले कि मैं हाथ के डॉक्टर नहीं हूँ, पेट का डॉक्टर हूँ। सर्जरी इन्होंने की? हाँ, हाथ की सर्जरी उन्होंने की थी, नस कट गई थी उन पे, और कोई पेपर सही नहीं बनाया मेरा, सब गलत दे दिए सब कुछ। 13 जुलाई को आए थे, मिले थे, 15 जुलाई को मार करके भेजा गया है सीएमओ, ये देखिए लिखा हुआ है DM/CMO लखनऊ। इसके अलावा कोई निर्देश मुख्यमंत्री ने जो मौके दिए थे उसका कहीं कोई जिक्र इस पूरे पत्र में नहीं है। अंकित के साथ इस मुश्किल वक्त में उनकी बहन और माँ लगातार उनके साथ रही। अंकित की माँ अपने बेटे की हालत देखकर रोने लगती है। बच्चा को मैं साथ लेकर 2 बार गई। एक बार बच्चा को बाहर बैठा दिया, उन लोगों ने, जो मंत्री हैं उन्होंने हमें बाहर बैठा दिया। बच्चा को अंदर गया तो उसको नहीं मिलने दिया, उसको भी एक लंग बैठा दिया, मंत्री नहीं, और सब लोग मिले पर मेरे बच्चा नहीं मिलने दिया। हॉस्पिटल में इन्होंने सामान फेंक दिया था, इन्होंने हॉस्पिटल में की जाओ यहाँ से, और अब तो झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि हमने 1 लाख रुपए का चेक दिया है और भाई बहन को सरकारी नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है, और नकली हाथ लगवाने की बोल दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो, नकली हाथ की भी नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। मामले पर हमने लखनऊ के DM विशाख जी अय्यर से बात की, तो उन्होंने कहा, इस मामले में क्या हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है, मामले को ठीक से देखने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। उनके हाथ काट दिए जाते हैं। परिवार 15 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिलता है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश होते हैं कि उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।